हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो देखेंगे हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत जो आपको प्रोजेक्ट वर्क मिले हैं, प्रोजेक्ट वर्क क्रमांक 8। इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य 8 में आज के इस वीडियो में हम इसका हल देखेंगे। तो प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक, अगर आपने प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 इन सभी के प्रोजेक्ट कार्य के आंसर आपने नहीं लिखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और इसके अलावा भी आपके सारे जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, एक से लेके आपको जो 24 प्रोजेक्ट कार्य मिले, इन सभी के आंसर आपको इस चैनल के माध्यम से ही प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जल्दी से इनको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चैनल के साइड में एक लाल की बटन दिख रही होंगी सब्सक्राइब की, वहाँ पर आप बटन को प्रेस कीजिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब हम आपको प्रोजेक्ट कार्य 8 में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। सबसे पहले आपको निर्देश दे दिए गए हैं। बच्चों आपको निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर आपको 2 निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले आपको पूछा गया है, बताया गया है, निर्देश दिया गया है कि विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का अवलोकन उसका चयन करें। आपको निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थी अपने घर या आसपास, आपके जो घर या आसपास में जो आयताकार या वर्गाकार वस्तुएं होंगी, कितनी उनकी संख्या होनी चाहिए? 9। कम से कम आपको 9 वर्गाकार या आयताकार। वर्गाकार मतलब हमें जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी वो वर्गाकार वस्तुएं कहलाएंगी, और जिसकी मात्र 2 भुजाएं, आमने सामने की 2 भुजाएं, जैसे हमने ये एक वर्ग हो गया, ये एक वर्ग हो गया जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, यह एक वर्ग हो गया। अब हम आयत की बात करें तो ये एक आयत है जिसकी मात्र आमने सामने की भुजा है, ये वाली भुजा, ये वाली इसकी भुजा के बराबर हो गई और ये वाली भुजा इसकी भुजा की बराबर हो गई, जैसे कि हमने बताया वर्ग। तो आपको क्या करना है, अपने आसपास जो भी आपके घर या आसपास में कम से कम 9 वर्गाकार या आयताकार वस्तुएं होंगी उनका अवलोकन करना है। तो आपको जो सेकंड निर्देश दिया गया है हम वो भी पढ़ लेते हैं। हमको सेकंड निर्देश दिया गया है कि चयनित वस्तुओं की लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी को पूरा करें। अब जो आपने कम से कम 9 वस्तुएं या वर्गाकार हो सकती हैं या आयताकार हो सकती है, तो आपको क्या करना है, उनकी लंबाई एवं चौड़ाई सेंटीमीटर में मापकर निम्नांकित सारणी में लिखना है। यहाँ पर आपको एक सारणी भी दे दी गई है। बच्चों आपको यहाँ पे एक सारणी भी दे दी गई है। यहाँ पर आपको एक सारणी भी दे दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट में क्रमांक दे दिए हैं और फिर हमें वस्तुओं का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल। हमें इस कॉलम में जो कॉलम बनाए हैं सारणी में, तो हमें यहाँ पे कॉलम में बराबर बता भी दिए हैं वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल। जैसे कि हमें 2 एग्जाम्पल के रूप में बिस्कुट और पुस्तक। बिस्कुट क्या होता है, बिस्कुट कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आपने पार्ले जी का बिस्किट देखा होगा तो वो कैसा होता है, एक आयताकार के रूप में होता है।
और हम पुस्तक की बात करें तो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के रूप में दे भी दी गई है। तो अब इसका क्या करना है, हमें वस्तु का नाम यहाँ पे जो हमें 9 वस्तुएं कम से कम होना चाहिए, तो इसके 9 हमें वाक्य भी दे दिए गए हैं और हमसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए, इनके आंसर भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे 9 वस्तुओं के नाम लिख लेना है, फिर वस्तु की लंबाई, आपको क्या करना है, 2 आपको पहले ही दे दिए हैं, बिस्कुट और पुस्तक। तो आपको जो आपके घर या आसपास में जो भी आपने वस्तुएं देखी होंगी, आपको उनको में से छाट कर आयताकार या वर्गाकार 2 वस्तु मतलब आयताकार या वर्गाकार में से आपको 9 वस्तुएं इस चार्ट में लिखना है। तो आपको कॉलम में फिर उनकी वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई और परिमाप और क्षेत्रफल, ये आपको लिख लेना है इनके कॉलम में। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इस कॉलम को कैसे पूर्ण करेंगे। बच्चों, जैसा कि हमने इस यहाँ पे एक सारणी बनाई है, तो पहले हमने क्या करा है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। फिर हमने क्या, जो एग्जाम्पल हमें दिए गए थे, बिस्किट और पुस्तक एग्जाम्पल के रूप में पहले दे दिए गए थे हमें, तो हमने क्या करा, इसका वस्तु की लंबाई निकाली। जो वस्तु की लंबाई क्या आई, हाँ बिस्किट की बात करें हम, तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई कितनी आई, 4 आई। फिर वस्तु की चौड़ाई कितनी आई, 2 आई, ये भी सेंटीमीटर में। फिर परिमाप 12 आ गया। फिर क्षेत्रफल आ गया हमारा 8 आ गया क्षेत्रफल। लंबाई गुनी चौड़ाई से हम करेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। हाँ बच्चों, जैसे कि हमें सेकेंड एग्जांपल दिया गया था पुस्तक का, तो पुस्तक का क्या करना है, हमें भी वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने क्या करा है, वस्तु की लंबाई मीन्स पुस्तक की लंबाई, फिर वस्तु की चौड़ाई 10, फिर परिमाप 50 और क्षेत्रफल 150 हो जाएगा। फिर हमने क्या करा है, कॉपी की हमने क्या करा है, वस्तु की चौड़ाई, वस्तु की लंबाई, परिमाप और क्षेत्रफल लिख लिया है। फिर हमने खिड़की का लिखा है, फिर खिड़की का वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल लिखा है। फिर हमने टेबल का लिखा है, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल लिख लिया हमने। फिर हमने क्या करा है, टेबल का लिखा है। फिर हमने 6वें नंबर पे लिखा है ब्रेड का। फिर हमने 7वें पे लिखा है कंपास का। फिर हमने 8वें पे लिखा है कार्डबोर्ड का। 8वें पे क्या लिखा है, कार्डबोर्ड का। बच्चों, तो आपने ये जो सारणी दी गई होंगी, तो इतना आपने इसे भर ली होंगी। इस सारणी में हमने क्या करा है, वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पे वस्तुओं के नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल इस सारणी में लिख लिए हैं। और इसी संबंधित हमें जो सेकंड जो क्वेश्चन पूछे गए, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो वस्तुएं हैं उनसे संबंधित हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं।
जो हमें से वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं इस प्रोजेक्ट कार्य में। बच्चों आपको इस सारणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो हम उन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। बच्चा आपको क्वेश्चन पूछा गया, उपरोक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपको क्वेश्चन फर्स्ट पूछ भी लिया गया है कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। आपको यहाँ वस्तु दी गई थी जो मैंने आपको बताई सारणी, तो उसमें आपको सबसे क्वेश्चन पूछा गया किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो हमें बताना है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। बच्चों, तो खिड़की का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो चलिए हम इसका आंसर भी देख लेते हैं, क्यों खिड़की का ही क्षेत्रफल 800 सेंटीमीटर ही सबसे अधिक क्यों होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक सारणी बनाई थी, तो हमने उसी में से देख के बताया है कि किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम क्षेत्रफल के कॉर्नर में जाते हैं, तो हमें यहाँ सबसे दिखता है क्या, यहाँ हम देखते हैं वस्तु का नाम, वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल। यहाँ हमें क्या दिए गए, क्षेत्रफल। हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो वस्तु का सबसे सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका होगा। तो यहाँ हम देखते हैं बिस्कुट का 8 है, पुस्तक का 150, कॉपी का 40, खिड़की का 800, टेबल का 600, ब्रेड का 15, कंपास का 48 और कार्डबोर्ड का 28। तो हमने जो क्षेत्रफल देखे उनमें सबसे अधिक किसका है, खिड़की का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। तो हमने इसलिए इसका आंसर क्या लिखा है, खिड़की लिखा है। तो आप भी इसका आंसर खिड़की लिख लीजिए। तो बच्चों हम देखते हैं अब सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। बच्चों आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो हमें क्या बताना है, किस वस्तु का परिमाप, जो आपको एक सारणी जो बनी है हमने बनाई है उसमें वस्तुएं लिखी हैं, उसमें जो कॉलम बने हैं उसमें वस्तु की चौड़ाई, लंबाई और परिमाप और क्षेत्रफल। तो उसमें हम क्या बताना है, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वस्तु की किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो हमने इसका आंसर क्या लिखा है, बिस्कुट। तो आप क्या लिखिए, बिस्कुट बिस्कुट का परिमाप सबसे कम होगा। इसका आंसर आप लिख लीजिए। और बिस्कुट का 12 सेंटीमीटर ही परिमाप सबसे कम क्यों है, तो हम इसे जो आपकी सारणी बनी है उसमें इसका आंसर देख लेते हैं। बच्चों, तो एक जो सारणी भी आपने बनाई होंगी तो इसमें हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें वस्तु की लंबाई, वस्तु की चौड़ाई, परिमाप और क्षेत्रफल, हमें क्या देखना है, किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है। तो हम देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, बिस्कुट का परिमाप कितना है, 12 है, पुस्तक का 50 है, कॉपी का 26, खिड़की का 120, टेबल का 100, ब्रेड का 16, कंपास का 28, कार्डबोर्ड का 22। तो हम क्या देखते हैं कि सबसे कम किसका है, बिस्कुट का है। तो हम क्या आंसर ले लेंगे, बिस्कुट। तो चलिए देखते हैं बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया इससे संबंधित। बच्चों, आपको इससे संबंधित थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सबसे अधिक क्षेत्रफल। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका था, खिड़की का। कितना था, 800 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछेंगे, सबसे अधिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो अब हम सबसे कम वाला क्षेत्रफल हमको देखना है, और सबसे अधिक हम क्षेत्रफल पता है कितना है, 800 सेंटीमीटर किसका है, खिड़की का है। और सबसे कम हम ज्ञात कर लेंगे, और उसे अंतर मतलब मीन्स हमें घटाना है। जो भी इसका अंतर होगा यहाँ पे हमें उसे घटाना है, और जो उसका घटाएंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा। तो वह इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा।
तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले देखना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला वस्तु का क्षेत्रफल कितना है, तो हम वो देख लेते हैं। बच्चों तो हम देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, तो बिस्कुट का 8 है, पुस्तक का 150, कॉपी का 40, खिड़की का 800, टेबल का 600, ब्रेड का 15, कंपास का 48, कार्डबोर्ड का 28। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था सबसे अधिक क्षेत्रफल एवं सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के अंतर का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हमें ये इसका आंसर बताना था। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका हो गया, 800, किसका हो गया, खिड़की का। फिर हमें क्या याद करना है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम क्या है और क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये इसका क्षेत्रफल हो गया 8। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका अंतर बताना है हमें। तो अंतर हम कर लेंगे 800 माइनस 8, तो इसका आंसर हम लिख लेंगे। बच्चों तो अब इसको माइनस करेंगे, 800 में से कितना माइनस करेंगे, 8, तो कितना आंसर हो जाएगा, 792 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम देख लेते हैं अब इसका जो आपको अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आप लिख लीजिए कि 800 माइनस सबसे अधिक किसका हो गया और सबसे कम क्षेत्रफल 8 बिस्कुट का, इसका 792 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। और हमें चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया है ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए, ऐसी वस्तुएं जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। हमें इसका आंसर लिखना है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है आप यहाँ पे क्या लिख लीजिए, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। बच्चों तो आपने देखे सारे जो आपको क्वेश्चन प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 8 में जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर मिल रहे हैं। आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6, 7, 8 और आगे की भी आपने कंप्लीट नहीं किए तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जाकर पूरे प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर। बच्चों तो अब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए और उन्हें भी बताइए कि आप इस चैनल के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर रहे हैं ताकि उनको भी अच्छे अंक मिल सके और वो भी अपना पूरा प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सके। आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य इस चैनल के माध्यम से ही मिल जाएंगे, तो कोई चिंता की बात नहीं करनी है। आपको चैनल के साइड में एक सब्सक्राइब की बटन मिल रही होंगी, वहाँ से जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी अन्य प्रोजेक्ट अभी जो आपके बचे हुए हैं वह सभी आंसर इस चैनल के माध्यम से मिल सके और आप जल्दी से कंप्लीट कर सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।